बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बायजुराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। ये न तो सुख बेसक के जो इलम दिया नसीहत मेहर करी महबूब ने हके जान निस्वत हके जान निस्वत सकना तीन उम्मत में सकना खास उम्मत सकना उम्मत फिरस्ते सकना कुन कुदरत सकना कुन कुदरत सकना तीन उम्मत में। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा प्रियतम धाम धनी श्री राज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा महमती स्वामी श्री प्राणिनाथ जी प्रणीत यह दिव्य वाणी तारतम सागर का खिलवत ग्रंथ के माध्यम से हम वाणी चर्चा का रसस्वादन करते आ रहे हैं। तो खिलवत वाणी के प्रसंग में सातवें प्रकरण जो बेशक इलम का प्रकरण है, कल हम इस प्रकरण के माध्यम से बेशक इलम का महत्व और इस प्रकरण के 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक चौपाई के कुछ सारांश भाव के ऊपर चिंतन किया। तो उसी बेशक इलम के प्रसंग में अब 6 नंबर चौपाई से आगे श्री प्राणिनाथ जी किन किन विषयों के ऊपर बेशक हृदय में निसंदेह इस विषय के ऊपर प्राणिनाथ जी गिनती कराते हैं। जैसे 5वें नंबर चौपाई में ही कहा, गिन तो सुख बेसक के जो इलम दिया नसीहत। जो धाम धनी स्वरूप सदगुरु स्वरूप में पधार करके जो ज्ञान के माध्यम से किन किन विषयों के ऊपर बेशक कराया, इन बेशक इलम के सुख को गिनती करो, चिंतन करो, मनन करो, चित्त में धारण करो। तो इस तरह से अब आगे 6 नंबर चौपाई में कहते हैं आत्मा किस किस विषय में बेशक हो गई है। सकना 3 उम्मत में सकना खास उम्मत सकना उम्मत फिरस्ते सकना कुन्न कुदरत। 3 सृष्टि का प्रसंग। सकना 3 उम्मत में, 3 उम्मत मतलब 3 जमात, जिसको वेद में 3 सृष्टि कहा, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। और इसी को कतेव ग्रंथ में 3 उम्मत कहा करके आम खास खासल खास इस तरह से 3 उम्मत के विषय में बात किया है। तो वेद में जिन्हें जीव सृष्टि कहा, कतेब में उसको आम कहा, आम खलक। और वेद में ईश्वरी सृष्टि कहा, कतेब में खास कहा। और वेद में ब्रह्म सृष्टि कहा, कतेब में खासल खास कहा। तो इस तरह से चाहे वेद के हिसाब से 3 सृष्टि हो, चाहे कतेब के हिसाब से 3 उम्मत हो, ये तत्वतः 3 सृष्टि के विषय में बात किया है। तो यहां प्राणिनाथ जी कहते हैं अब ये तारतम ज्ञान के माध्यम से हृदय को ऐसे निसंदेह निशंक बनाया है सकना 3 उम्मत में। और 3 उम्मत में से सकना खास उम्मत यानी कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के विषय में कोई शंका नहीं है। सकना उम्मत फिरस्ते, ईश्वरी सृष्टि को फिरस्ते भी कहा है, तो ईश्वरी सृष्टि के विषय में अथवा फिरस्ते के विषय में भी शंका नहीं है। सकना कुन्न कुदरत
परमात्मा के कुदरती शक्ति के माध्यम से कुन्न कहने से विस्तार किया गया। जो आम खलक जीव सृष्टि है, इन विषय में भी कोई शंका नहीं है। तो इस तरह से प्रणिनाथ जी यहाँ दर्शा रहे हैं। तो तीन सृष्टि के विषय में जरा सा हम चिंतन करें। जब इस सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी तो कहा न महमति प्रणिनाथ जी ने, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहो आपा बीती। जब ईश्वर और मूल प्रकृति जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी कि यह वर्तमान स्वप्निक जगत, जिस जगत को हम देख रहे हैं, ये सृष्टि ये जगत की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। उस समय में दिव्याति दिव्य ब्रह्मपुर धाम, परम धाम और अक्षरधाम जागृत अवस्था में विद्यमान था। और वह परम धाम के अंदर प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज और श्रीराज जी महाराज के आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी महारानी, श्यामा जी महारानी के अंगना स्वरूप हम ब्रह्मप्रिय ब्रह्मंगनाएं उस दिव्य परम धाम के आनंद में मदमस्त थे। और श्रीराज जी महाराज यानी कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सत का अंश अक्षर ब्रह्म, जो अक्षरधाम में अपनी बाल लीला में मदमस्त थे। तो इस तरह से परमधाम और अक्षरधाम की लीला, जागृत की लीला, तो ऐसी लीला चलते चलते जब श्रीराज जी महाराज ने अपनी आत्माओं को असत जड़ दुखमय खेल दिखा करके परमधाम का सत सुख सत आनंद समझाने की बात को दिल में लिया और श्रीराज जी महाराज के हुक्म के द्वारा ही जब यह सृष्टि की रचना हुई तो अक्षर ब्रह्म के ऊपर मोह, अज्ञान, भर्मना, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण, इस तरह से अज्ञानमय फरामश की पर्दा डालने के बाद अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंदर एक सुमंगला शक्ति नामक शक्ति प्रकट होकर के, जिस शक्ति ने अक्षर ब्रह्म के अंदर भ्रमित निद्रा खड़ा किया, अक्षर ब्रह्म नींद में गए और अक्षर ब्रह्म फिर सपना में चले गए। अक्षर का सपना का शरीर का नाम ही क्षर पुरुष है, जिन्हें आदि नारायण कहते हैं। तो आदि नारायण की उत्पत्ति के संदर्भ में अव्याकृत अक्षर का प्रतिबिंब मोहरूपी समुद्र में पड़ा। वह प्रतिबिंब निर्जीव अंडाकार होकर 1000 वर्ष तक मोहरूपी जल में तैरता रहा। काल कर्म स्वभाव से उस निर्जीव अंडे में अव्याकृत का मन प्रवेश होकर सजीव हुआ और अंडे को फोड़कर बाहर आया। तब अपने स्थान और अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर अपने आप को असत सा माना। तब नार अव्याकृत से पैदा नार मोहरूपी जल में अयन घर बनाया, तब नारायण नाम हुआ। अब नारायण ने अपने को अकेला देखकर एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा की। तब इच्छा शक्ति पैदा हुई। इस तरह से आत्मा सोपान में आदि नारायण की उत्पत्ति और आदि नारायण की सृष्टि की विस्तार के प्रसंग को धर्म शास्त्र के माध्यम से सार शब्दों को चुन चुन करके सार प्रसंग को इस तरह से समावेश किया गया है। तो आदि नारायण की उत्पत्ति हुई और आदि नारायण ने अपने आप को अकेला देखकर एको हम बहुश्याम करके कहा, यानी कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। इस तरह से ये इच्छा को प्रकट किया। तो आदि नारायण के अंदर की यही इच्छा शक्ति के द्वारा ये सारा सृष्टि का विस्तार हुआ। इच्छा शक्ति के द्वारा मोह तत्व की उत्पत्ति और मोह तत्व के द्वारा फिर यह अहंकार सृष्टि के अंदर शेष नारायण, शेष नारायण के द्वारा त्रिदेव, त्रिदेव के द्वारा फिर ये 14 लोक ब्रह्मांड, सारा 84 लाख जीव, जिसके लिए महामति प्रणिनाथ जी कहते हैं, एत अक्षर को विलस्यो मन 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे धीर चर सब उत्पन्न।
अक्षर ब्रह्म का मन भ्रमित होकर के सपना में क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई और क्षर पुरुष आदि नारायण का मन का स्वरूप शेष नारायण है। मन थे त्रिगुण शेष नारायण के द्वारा त्रिदेव की उत्पत्ति और ताथे धीर चर सब उत्पन्न त्रिदेव के द्वारा 14 लोक ब्रह्मांड 84 लाख जीव का विस्तार हुआ। इस तरह से सृष्टि विस्तार का प्रसंग है। तो ये सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? तो आदि नारायण ने एक होम बहुश्याम कहने से हुआ। ये तो वैदिक धर्म ग्रंथ के आधार पर इसका वर्णन ऐसा वर्णन आता है। इसी तरह से कतेव धर्म ग्रंथ के हिसाब से देखें तो ये सृष्टि का विस्तार का प्रसंग में कतेव धर्म ग्रंथ में कहा है कि खुदा ने जब कुन्नह करके हो जा शब्द प्रयोग किया, खुदा के इस हुक्म के द्वारा ही ये सारा आम खलक सृष्टि का विस्तार हुआ। इस तरह से वर्णन किया है। तो वेद धर्म शास्त्र में आदि नारायण के द्वारा एक होम बहुश्याम कहने से सृष्टि का विस्तार होना और कतेव धर्म ग्रंथ में खुदा के कुन्नह कहने से सृष्टि की विस्तार होना बात एक ही है। इस तरह से जो सृष्टि का विस्तार हुआ इनको वेद के हिसाब से जीव सृष्टि कहा और कतेव के हिसाब से आम खलक कहा। इस तरह से यह एक सृष्टि है जो स्वप्निक जगत के अंदर उत्पत्ति हुए हैं। अब इस तरह ये स्वप्निक जगत जीव का खेल चलते चलते जब समय व्यतीत होता गया, ब्रह्मा जी के यह दूसरे परार्ध के 28वें चतुर्युग का समय आया। तो ये 28वें चतुर्युग के अंतर्गत द्वापर का समय में परमधाम की ब्रह्मात्माएं ब्रजमंडल में आकर के 11 वर्ष 52 दिन तक लीला की और परमधाम की ब्रह्मात्माओं के साथ में अक्षरधाम की अक्षर की वृत्ति सुरता रूप भी यहाँ ब्रजमंडल में आकर के कुमारी का सखी का रूप में रह करके लीला की। तो परमधाम की ब्रह्म आत्माएं ब्रजमंडल में ब्रजवधू के रूप में और अक्षरधाम से आई हुई सुरता कुमारी का सखी के रूप में रह करके लीला की। फिर उसके पश्चात रास मंडल में जाकर के यह परमधाम की सुरता और अक्षरधाम की सुरता दोनों ने रसरास का सुख का अनुभव किया। पुनः यह तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में भी परमधाम की वह सुरता और अक्षरधाम की सुरता दोनों ये संसार के बीच में आए हैं। तो आदि नारायण के द्वारा विस्तार किया गया यह जीव सृष्टि, यह आम खलक तो एक सृष्टि है ही। और ये संसार के जगत नाटक देखने के लिए परमधाम की ब्रह्म प्रियाएं यहाँ संसार के उत्तम जीव को अधिष्ठात्री बना करके सुरता रूप में प्रवेश होकर के यह संसार जगत नाटक देखने के लिए आए हैं। तो ये ब्रह्म सृष्टि है। तो ब्रह्म सृष्टि कहने से सार रूप में हम इतना समझें, परमधाम की ब्रह्मात्माओं की सुरता यह संसार के नारायण सृष्टि के जीव के उत्तम जीव को पात्र बना करके वह सुरता प्रवेश हुआ जो ये संसार का खेल देखने के लिए आए हैं, जिनका मूल स्थान परमधाम है, मूल मिलावा है। खेल देख करके ये आत्माएं पुनः परमधाम मूल मिलावा में ही अपनी परात्मा स्वरूप में जागृत होंगे। ये परमधाम की आत्मा ब्रह्म सृष्टि है। और इन ब्रह्म सृष्टियों के साथ में ही अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म के अंदर की 24,000 वृत्ति रखोपा रूह कारण परमधाम के ब्रह्म सृष्टि के रखोपा के लिए चौकीदारी के रूप में, हजूरी के रूप में, सेवक के रूप में ये जमात भी आए हैं। तो इन्हें ईश्वरी सृष्टि कहते हैं। तो ईश्वरी सृष्टि का अर्थ क्या हुआ? अक्षरधाम से आए हुई सुरता जो नारायणी सृष्टि के उत्तम जीवों के अंदर प्रवेश हुआ तो इन्हें ईश्वरी सृष्टि कहा। जो ये संसार से लौटने के बाद अपना मूल स्थान अक्षरधाम में पहुंचेंगे। तो इस तरह से 3 सृष्टि की बातें तारतम्य ने स्पष्ट किया है अथवा खुलासा किया है। तो एक होम बहुश्याम कहने पर स्वप्निक जगत का जो विस्तार जीव सृष्टि हुआ
और अक्षरधाम से आए हुए चेतना ईश्वरी सृष्टि हुआ, और परमधाम से आए हुए सुरता रूप चेतना ब्रह्म सृष्टि हुआ। और इन्हीं जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि को कतीब धर्म ग्रंथ के हिसाब से आम खास और खासल खास इस तरह से कहा। और वो खासल खास उम्मत यानी कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को यहाँ सकना खास उम्मत, वो खास उम्मत ब्रह्म सृष्टि के जमात के विषय में भी कोई शंका नहीं है। सकना उम्मत फिरस्ते, वो फिरस्ते ईश्वरी सृष्टि के विषय में भी शंका नहीं है। सकना कुन्न कुदरत, कुन्न कहने से परमात्मा की शक्ति के द्वारा विस्तार किया गया आम खलक जीव सृष्टि के विषय में भी शंका नहीं है। प्राणीनाथ जी इस तरह से इन तीनों उम्मत के विषय में हृदय निसंदेह है, इस भाव को यहाँ जाहिर करते हैं। फिर इन्हीं तीन सृष्टि की बंदगी कैसी होगी, तो कहते हैं खासल खास रूहें इसका और खासे बंदगी दिला आम बजूत जदल से जिनो नासुती अकला। ये तीन सृष्टि के विषय में और खुलासा करते हुए कहते हैं खासल खास रूहें इसक, खासल खास रूहें यानी कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि जो है ना, ये तो ईशक का स्वरूप है। ईशक यानी कि प्रेम का स्वरूप है। इनकी बंदगी, इनकी प्रार्थना, अर्जी सारा प्रेममय यानी कि विज्ञानमय मार्फतीय होगी। और खास बंदगी दिला, जो खास ईश्वरीय सृष्टि है, जिन्हें फिरस्ता कहा है, इनकी बंदगी दिल से होगी। और आम बजुदा जदल से, आम यानी कि आम खलक, जो सारी सृष्टि जिन्हें जीव सृष्टि कहा है, ये आम खलक, ये बजूद, ये आम खलक जो संसार में देह धारण किया है, ये तो नासुती अकल, यहाँ के नासुती अकल यानी कि स्वप्निक बुद्धि, मृत्युलोक का यह सपना का बुद्धि के द्वारा ही शरीयत के माध्यम से बंदगी करेंगे। तो इस तरह से तीनों सृष्टि की बंदगी के विषय में भी प्राणीनाथ जी चिंतन कराते हैं। और इसी को खुलासा करते हुए आगे कहते हैं रूहों लई हकीकत मार्फत। तो रूहों का चलन कैसा होगा, हकीकत को लेकर के हकीकत के द्वारा मार्फत में पहुंचेंगे। हकीकत ये ज्ञान का मजल है और मार्फत विज्ञान प्रेम का मजल है। और कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, यह चार कांड के विषय में वैदिक धर्म ग्रंथ में चिंतन कराया है। ठीक इसी को कतीब धर्म ग्रंथ में शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत करके ये चार शब्द प्रयोग किया है। शब्द अलग अलग है, कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान शब्द एक तरफ आया, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत शब्द एक तरफ आया। तत्वतः यह दोनों एक ही चीज है। वेद में जो कर्म यानी कि कर्मकांड कहा, कतीब में उसको शरीयत कहा, ये आम खलक का है। तो ये शरीयत का लक्ष्य यानी कि कर्मकांड का लक्ष्य है स्वर्ग की प्राप्ति, अथवा स्वर्ग तक का जो लक्ष्य रख करके जो भक्ति करते हैं, इसे शरीयत अथवा कर्मकांड कहते हैं। और दूसरे नंबर में है तरीकत, तरीकत यानी कि उपासना। तो ये उपासना का लक्ष्य है वैकुंठ, और वैकुंठ को कतीब ग्रंथ में मलकुत कहा। तो चाहे मलकुत कहे चाहे वैकुंठ कहे, ये तरीकत यानी कि उपासना के द्वारा जीव वहां तक पहुंच सकता है। और तीसरे नंबर में है ज्ञान, जिसे कतीब में हकीकत कहा है। और ये हकीकत का मजल है जबरूत, जबरूत यानी कि अक्षर ब्रह्म का धाम। तो ये अक्षर ब्रह्म के धाम तक का लक्ष्य हकीकत के माध्यम से अथवा ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होगा। और चौथी नंबर में है मार्फत, मार्फत का अर्थ है विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब प्रेम। तो ये विज्ञान यानी कि मार्फत का लक्ष्य है अक्षरातीत परमधाम, अथवा वो चौथे आसमान, नूर तजल्ला करके कहा है ना। तो वो अर्श अजीम चौथे आसमान परमधाम, जो मार्फत का लक्ष्य है, विज्ञान का लक्ष्य वह परमधाम है। तो इस तरह से शरीयत,
हकीकत और मार्फत में जीव सृष्टि शरीयत के मार्ग में चलते हैं, ईश्वरी सृष्टि हकीकत के मार्ग में चलते हैं और ब्रह्म सृष्टि मार्फत के मार्ग में चलते हैं। यानी कि जीव सृष्टि का कर्म है, ईश्वरी सृष्टि का ज्ञान है और ब्रह्म सृष्टि का विज्ञान यानी कि वह मार्फतीय प्रेम है। तो यहाँ कहा रूहों लई हकीकत मार्फत, रूहों का ये मार्फती पहचान है, मार्फत को लेते हैं, मार्फत के मार्ग में चलते हैं यानी कि विज्ञान प्रेम के मार्ग में चलते हैं। गिरो फिरस्तो हकीकत, फिरस्तो यानी कि ईश्वरी सृष्टि का जमात हकीकत के मार्ग से चलते हैं। आम खलक जाहिरी, ये आम खलक यानी कि जीव सृष्टि सारी दुनिया है ना, ये तो जाहिरी नजर से जाहिरी मार्ग में चलते हैं। तो जो कर्म कांड शरीयत वो जाहिरी मार्ग क्या है, वेद के हिसाब से कर्म कांड है, कतेब के हिसाब से शरीयत है, ये आम खलक का मार्ग है। अब इस तरह से तीन सृष्टि के विषय में बातें की। तो ये तीनों सृष्टि में से ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि ये तो अखंड धाम से आए हैं और ब्रह्म सृष्टि मार्फत के यानी कि विज्ञान के माध्यम से परम धाम अपने स्थान में पहुंचेंगे। ईश्वरी सृष्टि यानी कि फिरस्ता ये हकीकत के मार्ग से अपना मूल स्थान अक्षरधाम में पहुंचेंगे। अब ये आम खलक दुनिया जो है ना, ये तो स्वप्निक जगत के अंदर उत्पत्ति हुए हैं, ये तो सपना में ही मिथ्या नाश होकर के जाने वाला है। परंतु धाम धनी स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी ने तारतम के बल के द्वारा इन नाशवांत अंकुर वाले जीव सृष्टि को भी अखंड मोक्ष का द्वार खोल दिया। ये परमात्मा की कृपा है। अष्टभिष्ट का प्रसंग आता है तो इस विषय में भी आगे प्राणीनाथ जी चर्चा करेंगे। वो अष्टभिष्ट में भी मुझे कोई संदेह नहीं है, शंका नहीं है। इस तरह से तो जरा सा उस प्रसंग में भी हम चर्चा करेंगे। परंतु यहाँ सार रूप में नाशवांत अंकुर वाले जीव को भी प्राणीनाथ जी ने तारतम के माध्यम से 8 मुक्ति का स्थान जिसे अष्टभिष्ट कहते हैं, ये दरवाजा खोल दिया और उस स्थान में अखंड सुख प्रदान किया। और इन जीव सृष्टि का सुख का दर्जा उनके अंकुर, उनके भक्ति, उनके श्रद्धा, उसके आधार पर दिया जाएगा। तो इस विषय में अब कहते हैं, 2 गिरोह पहुंचे वतन अपने, तीसरी आम जो दिन सो तेता ही नजिका जिनका जेता यकीन। 2 गिरोह पहुंचे वतन अपने यानी कि 2 जमात, गिरोह शब्द का अर्थ जमात। तो 2 जमात कौन कौन है, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि, अथवा खासल खास रूहें और खास अथवा फिरस्ते। तो ये 2 गिरोह पहुंचे वतन अपने, अपने अपने घर में पहुंचे। तो ब्रह्म सृष्टि जो है वो परम धाम मूल मिलावा अपना घर है, मार्फतीय मार्ग से वहां पहुंचे। और ईश्वरी सृष्टि जो फिरस्ते हैं, इनका मूल वतन अक्षरधाम है। हकीकत के मार्ग से यानी कि ज्ञान के मार्ग से ये भी अक्षरधाम में पहुंचे। तो इस तरह से 2 गिरोह पहुंचे वतन अपने। अब तीसरी आम जो दिन, तो ये तीसरी जमात जो आम खलक जो है ना, ये आम खलक के लिए क्या कहा, सो तेता ही नजिका जिनका जेता यकीना। तो ये आम खलक तो उतना ही नजदीक परमात्मा के नजदीक, परमात्मा के सानिध्यता में उतना ही नजदीक होगा जिसका जितना यकीन है, जितना विश्वास है, जितना समर्पण है, जितना भाव है, उसके हिसाब से उनको उतना ही नजदीक का सुख देंगे। तो भिष्ट का प्रसंग में वैसे जीव के लिए ही भिष्ट है, परंतु ये भिष्ट में 8 भिष्ट दिया है ना। तो बेहद भूमि में तो ये 8 भिष्ट जीव के अपनी अपनी श्रद्धा और विश्वास और मेहनत के आधार पर, जिनमें जितना ज्यादा श्रद्धा है उतना ही उच्च दर्जा का भिष्ट, और जिसमें जितना कम है उतने ही नीचे का भिष्ट, इस तरह से दिया है। तो यहाँ कहा सो तेता ही नजिका जिनका जेता यकीन।
पाई तीनों की बेसकी। तो ये तीनों यानी कि ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि, तीनों सृष्टि के विषय में मुझे बेशक हुआ। अब मुझे कोई भी संदेह नहीं है। ब्रह्म सृष्टि कहाँ से आए और इनका मूल स्थान कहाँ है, यहाँ किस तरह से चलेंगे, ईश्वरी सृष्टि के विषय में भी जीव सृष्टि के विषय में भी कोई संदेह नहीं है। तारतम ज्ञान के द्वारा हृदय को निसंदेह बनाया तो पाई तीनों की बेसकी, कुफर बंदगी इशक। तो कुफर जीव सृष्टि और बंदगी ईश्वरी सृष्टि के द्वारा और इशक ब्रह्म सृष्टि के द्वारा। तो इस तरह से तीनों सृष्टि का अपना अपना चलन है, कौल फैल हाल तीनों का जुदे जुदे है। ऐसा इलम इन दोनों में हुई बक्का की बेशक। इस तरह से ऐसे तीनों सृष्टि के विषय में सारी बातों को प्रश्न पारने वाला, स्पष्ट करने वाला ऐसी बेशक इलम प्रियतम धाम धनी ने इस दुनिया के बीच में जाहिर किया और मेरे हृदय को निसंदेह बनाया। इस तरह से इंद्रावती आत्मा अपने भाव को इस वाणी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। फिर आगे कहते हैं, शक ना पैदा फना की, शक ना दोजक भिस्ता, हिसाब ठौर की, शक नहीं शक ना ठौर क्यामत। देखिए किन किन विषयों के ऊपर वो बेशक हो गए। हर प्रसंग को, हर शब्द को उठा करके कहते हैं मुझे इस विषय में भी शंका नहीं है, इस विषय में भी शंका नहीं है। तो कहते हैं शक ना पैदा फना की, पैदा यानी कि उत्पत्ति होना और फना यानी कि नाश होना। ये सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह से हुई और ये संसार अंततगत्वा किस तरह से नाश होने वाला है, इस विषय में भी मुझे जरा सा भी संदेह नहीं है। मैं इस विषय में भी बेशक हुआ हूं। इस तरह से कहते हैं। तो सृष्टि के उत्पत्ति के संदर्भ में तो अभी अभी हम चर्चा कर ही रहे थे। तो ये सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह से हुई। अक्षरातीत प्रियतम परमात्मा धामधनी श्रीराज जी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को माध्यम बना करके उनके हुक्म के माध्यम से यह सृष्टि को स्वप्निक रूप में विस्तार किया है। आदि नारायण के एक होम पौश्याम शब्द के द्वारा हो या खुदा के कुन्न शब्द के द्वारा हो, इस तरह से सृष्टि विस्तार का प्रसंग वर्णन किया है। तो ये सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में भी कोई संदेह नहीं है। फिर कहते हैं पैदा फना की, फना यानी कि ये संसार नाश होने के विषय में भी कोई शंका नहीं है। तो ये स्वप्निक रूप में, जो स्वप्निक रूप में उत्पत्ति हुए हैं, ये तो निश्चित रूप में फना यानी कि नाशवांत है, एक दिन मिटने वाला है। तो ये सृष्टि के नाश के विषय में, ये प्रकृति के नाश के विषय में श्रीमद् भागवत के अंदर 4 प्रकार की प्रलय के विषय में चर्चा किया है। तो जिसमें से नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक महाप्रलय, इस तरह से 4 प्रलय के द्वारा ये सारा सृष्टि ही नाश होने का प्रसंग वर्णन किया। तो जिसमें पहला प्रलय नित्य प्रलय, नित्य प्रलय मतलब यहां मृत्यु लोक के अंदर मानव समय के हिसाब से प्रत्येक दिन जीव का जन्म और मरण का चक्र ये धारा चल रहा है। तो इसको नित्य प्रति होने वाला जीव का जो जन्म मरण का चक्र है, इसे नित्य प्रलय कहते हैं। और दूसरा प्रलय है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय का समय है सतलोक स्थायी ब्रह्मा जी का 1 दिन का समय, यानी कि 12 घंटे के समय में नैमित्तिक प्रलय होता है। और 12 घंटा का समय मतलब यहाँ मृत्युलोक का मानव युग का समय और सतलोक में ब्रह्मा जी का समय में अंतर है। यहाँ पर जो 4 युग का समय बताया है ना, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, इन चारों युग का अपना अपना समय है। जैसे सतयुग का आयु 17,28,000 वर्ष है, त्रेता युग का आयु 12,96,000 वर्ष है, द्वापर युग का आयु 8,64,000 वर्ष है और कलियुग का आयु 4,32,000 वर्ष है। इन चारों युग को एक शब्द में चतुर्युग कहते हैं।
चारों युग मिलाने से चतुर्युग हुआ, तो ये चतुर्युग का आयु हुआ 43,20,000 वर्ष। तो इस तरह से यह एक चतुर्युग का समय 43,20,000 वर्ष हुआ। अब ये चतुर्युग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करते करते बीतते बीतते जब 1000 बार चतुर्युग व्यतीत होता है, इतने समय मृत्युलोक का समय व्यतीत होने के बाद सतलोक स्थायी ब्रह्मा जी का एक दिन का समय यानी कि 12 घंटे का समय होता है। इसका मतलब मृत्युलोक का समय कितना हुआ? एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष, ऐसे 1000 चतुर्युग का अर्थ 43,20,000 वर्ष गुना 1000 चतुर्युग इक्वल टू 4,32,00,00,000 वर्ष का समय होता है। मृत्युलोक के मानव आयु के हिसाब से जब 4,32,00,00,000 वर्ष समय व्यतीत हुआ, शतलोक में ब्रह्मा जी का एक दिन अथवा 12 घंटे का समय होता है, और इतने ही समय के अंदर नैमित्तिक प्रलय का समय है। तो जिस नैमित्तिक प्रलय में पाताल से लेकर के स्वर्गलोक तक यानी कि 10 लोक का नाश होता है। ये 14 लोक ब्रह्मांड है, 14 लोक ब्रह्मांड में से 10 लोक का नाश नैमित्तिक प्रलय में बताया है। तो जिसमें से हम जहां पर बैठे हैं यह मृत्युलोक है, यहां से नीचे का 7 पाताल लोक, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, जिन 7 पातलों में राक्षस और सर्पों की आबादी है, और मृत्युलोक में 84 लाख जीव सहित मनुष्य का आबादी है, और यहां से ऊपर पितृलोक जहां पर पितृगण रहते हैं, और उससे भी ऊपर स्वर्गलोक जहां का राजा भगवान इंद्र जी है, और वहां उनके अपने गण के साथ में निवास करते हैं। तो इस तरह से पाताल से लेकर के स्वर्गलोक तक का जो वर्णन है नैमित्तिक प्रलय के अंदर, ये भी नाशवंत है, इस तरह से वर्णन किया है। फिर तीसरा प्रलय है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय का समय अवधि है ब्रह्मा जी का 100 वर्ष का आयु। जैसे अभी हम ब्रह्मा जी का एक दिन का समय का हिसाब कर रहे थे, तो इसी समय से ब्रह्मा जी का 100 वर्ष का समय जब व्यतीत हो जाता है, इतने समय के अंदर में प्राकृतिक प्रलय हो जाता है। तो प्राकृतिक प्रलय में पाताल से लेकर के मोह तत्व का धाम तक, जो आदि नारायण का स्थूल और सूक्ष्म शरीर का जो विस्तार है, पाताल से लेकर के मोह तत्व तक, मतलब आदि नारायण का स्थूल शरीर के अंतर्गत ये 14 लोक ब्रह्मांड। तो 14 लोक ब्रह्मांड से ऊपर अष्टावरण जो 14 लोक ब्रह्मांड को आवृत करके घेर करके रखा है, और उससे भी परे ज्योति स्वरूप, और उससे भी परे गायत्री शक्ति है। तो ये 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप और गायत्री, ये भगवान आदि नारायण का ये स्थूल शरीर का विस्तार है। और इससे परे सूक्ष्म शरीर का विस्तार है, जो सूक्ष्म शरीर मोह तत्व है। तो ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों यानी कि 14 लोक ब्रह्मांड, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री और मोह तत्व तक का नाश प्राकृतिक प्रलय काल में अथवा ब्रह्मा जी का 100 साल के उम्र के अंदर में होगा। ये धर्मशास्त्र ने स्पष्ट किया है। और चौथा प्रलय है आत्यंतिक महाप्रलय। तो आत्यंतिक महाप्रलय के लिए तो कोई समय निश्चित नहीं है, क्योंकि वो तो कभी भी हो सकता है। अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप आदि नारायण है। जिस समय में जागृत का शरीर जागृत में उठने के बाद ये सपना कुछ नहीं रहता है। जैसे हम लोग सोते हैं तो हम सपना देखते हैं ना, वो सपना कब तक चलने वाला है उसका कोई भरोसा नहीं रहता है ना। सपना अच्छी तरह से देखते देखते जागृत के शरीर जब हिल जाता है, उनकी नींद खुल जाती है, तो उसी समय में सपना टूट जाता है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के द्वारा स्वप्निक रूप में इस सृष्टि की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। अक्षर ब्रह्म जिस समय में राज्य के हुक्म के द्वारा जागृत होंगे, तो उसी समय में ये सारा संसार ही मिट जाएगा। इसलिए आत्यंतिक महाप्रलय के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं है, परंतु ये आत्यंतिक महाप्रलय के अंदर पाताल से लेकर के
आदि नारायण का यह स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों शरीर यानी कि महाशून्य समष्टि पंचमी क्षार समष्टि तक का, जिसे क्षार ब्रह्मांड कहा है, जिसे प्रणिनाथ जी ने हद कहा है, ये सारा हद की भूमि अथवा क्षार ब्रह्मांड पंचमी क्षार समष्टि महाशून्य समष्टि तक का सारा एरिया नाश होने वाला है। इस तरह से अत्यांतिक महाप्रलय के विषय में भी बात किया है। तो इसीलिए तो महमति प्रणिनाथ जी ये संपूर्ण धर्म शास्त्रों के रहस्यों को खुलासा करते हुए सार रूप में क्या कहते हैं, ये संसार नाश होने के विषय में, ये 14 लोक ब्रह्मांड हो अथवा सारा सृष्टि हो, अज्ञानमय अवस्था में खेल में ही भ्रमित होकर के देखते समय यही सत्य जैसा लगता है, परंतु ज्ञान के द्वारा जागृत होकर के धर्म शास्त्रों के रहस्यों को हम समझने का प्रयास करें तो ये संसार तो मिथ्या है, नाशवंत है, झूठा है। तो कहते हैं देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पातल सातों देखिया, जाग्या पीछे सब फोक। देखा सातों सागर यानी कि ये मृत्युलोक के अंतर्गत 7 सागरों का वर्णन है। देखा सातों लोक, मृत्युलोक सहित ऊपर का 7 स्वर्गलोक का वर्णन किया है। पाताल सातों देखिया, 7 पाताल लोक का वर्णन किया है। इस तरह से संपूर्ण 14 लोक ब्रह्मांड का वर्णन किया। अज्ञानमय अवस्था में यही सत प्रतीत होता है, परंतु तारतम ज्ञान के माध्यम से धर्म शास्त्रों की गूढ़ रहस्य को चिंतन करके जब आत्मा जागृत होती है ना, जाग्या पीछे सब फोक, ये बेशक इलम ज्ञान के द्वारा जागृत होने के बाद ये सारा संसार ही नाशवंत प्रतीत होता है। हृदय में ये भाव दृढ़ होता है। और प्रणिनाथ जी ये 14 लोक ब्रह्मांड ही नहीं, सारा सृष्टि के ही नाश होने के विषय में धर्म शास्त्रों के रहस्यों को खुलासा करते हुए कहते हैं वेदों कथ कथयो कथ्या सब मिथ्या 14 लोक, वक्ते वक्ते यो बक्या एक अनेक सब फोक। वेद शास्त्र ने क्या कहा, ये सारा 14 लोक ब्रह्मांड मिथ्या है, झूठा है, नाशवंत है, ये सारा संसार ही मिथ्या है। और कहते कहते यहां तक कहा एक अनेक सब फोक। एक यानी कि सपनेक जगत का आदि ईश्वर आदि नारायण, और अनेक यानी कि आदि नारायण के द्वारा एक होम बहुश्याम कहने पर विस्तार हुआ जो जीव सृष्टि है, आम खलक है। एक क्षार पुरुष भी नाशवंत है और उनके द्वारा विस्तारित जीव भी नाशवंत है। इस तरह से सारे सृष्टि स्वप्निक जगत की स्वप्निक चेतना सब नाशवंत है, इस तरह से बताया है। तो साधारण हिसाब से देखते समय कई लोग स्वर्ग वैकुंठा या 4 ब्रह्मांड को ही अजर अमर अविनाशी स्थान करके स्वर्ग की साधना, वैकुंठ की साधना, कोई निराकार ब्रह्म के धाम का साधना करते हैं, कोई 4 पुरुष को ही ईश्वर के रूप से भजते हैं। परंतु धर्म शास्त्रों की गूढ़ रहस्य को हम समझने की प्रयास करें, सदगुरु के यह ज्ञान, जागृत ज्ञान के विवेक के द्वारा धर्म शास्त्र को समझें तो ये सारा संसार ही नाशवंत है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवत गीता की 15वीं अध्याय जो पुरुषोत्तम योग है, जहां पर श्री कृष्ण जी ने 3 पुरुष का वर्णन करते हुए 4 पुरुष को नाशवंत कहा। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर साक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि। तो 4 नाशवंत है, तो 4 मतलब ये स्वप्ना का पुरुष, आदि नारायण का सपना का शरीर 4 पुरुष जिन्हें आदि नारायण कहा। और उनका नाम आदि नारायण कैसे पड़ा, तो नार अव्याकृत पुरुष से पैदा नार मोहरूपी जल में आयन बनाया तो नारायण नाम हुआ।
तो नारायण की उत्पत्ति हुई है। धर्मशास्त्र में नारायण की उत्पत्ति के विषय में भी कहा, आपो नरा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवता यदस्यायनम पूर्वम तेन नारायण स्मृता। इस तरह से नारायण की उत्पत्ति का प्रसंग है। और जो आदि नारायण क्षर पुरुष ने ये जो सृष्टि का विस्तार किया है, अंततोगत्वा आदि नारायण स्वयं जो उत्पत्ति हुए हैं वो नाश होने वाला है, तो उनके द्वारा विस्तारित सारा सृष्टि भी नाश होने वाला है। इसीलिए इन्हें क्षर पुरुष कहा। क्षर का अर्थ है नाश होना। जिस तरह से हम अपने उदाहरण के द्वारा भी समझें, अभी हम वर्तमान जागृत की अवस्था में हैं। हम जब सो जाते हैं, हम सपना देखते हैं, तो हमारा सपना का शरीर एक खड़ा होता है और उसी सपना के शरीर के अंदर की चेतना के द्वारा सारा सपना का जगत विस्तार होता है। वो सारा सपना का जगत अनंत रूप हो या मेरा ही सपना का शरीर हो, कब तक चलेगा? जब तक मैं जागृत के शरीर में न उठूं तब तक वह चलता रहेगा। जब मैं जागृत के शरीर में नींद खुल करके उठने के बाद, जगने के बाद मेरा सपना का कुछ भी नहीं रहता है। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप ये आदि नारायण और उनके द्वारा विस्तारित जीव का तब तक अस्तित्व है जब तक अक्षरधाम में जागृत का स्वरूप में अक्षर ब्रह्म न उठे। वहां पर जागृत का स्वरूप उठते ही यह मिथ्या जगत सारा नाश होने वाला है। इसीलिए कहा एक क्षर पुरुष आदि नारायण भी नाश होने वाला है और अनेक जीव भी नाश होने वाला है। तो आदि नारायण की उत्पत्ति और आदि नारायण के नाश के विषय में कई लोग धर्म शास्त्रों को गहन चिंतन न करने के कारण स्वीकार नहीं कर सकते हैं, परंतु धर्म शास्त्र में स्पष्ट रूप में आदि नारायण की उत्पत्ति और नाश के विषय में कहा है। जैसे आदि नारायण की उत्पत्ति का प्रमाण का प्रसंग तो हमने प्रस्तुत किया, और आदि नारायण क्षर पुरुष के नाश के विषय में भी क्या कहते हैं, नारायणस्य शंभुस्य समृत्य सुगुणान बहुन। आदि नारायण की जो उत्पत्ति हुए हैं तो ये आदि नारायण निश्चय रूप में नाश होने वाला है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रसंग है, बहुत सारे प्रमाण है। तो इन सारे विषयों में किस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और किस तरह से सृष्टि का नाश होने वाला है, तो कहते हैं यहाँ शक न पैदा फना की। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में भी मुझे कोई शंका नहीं है और संसार के नाश के विषय में भी मुझे कोई शंका नहीं है। तारतम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, ये बेशक इलम के प्रकाश के द्वारा मेरे हृदय को इस तरह से निसंदेह बनाया। तो तारतम इस तरह से हृदय को निसंदेह बनाता है। तारतम के प्रकाश के बिना तो ये संसार सपना का है, मिथ्या है, हर कोई कहते हैं, परंतु तारतम के बिना यह भी प्रश्न नहीं आया सपना का है तो सपना का दृष्टा कौन है, किसके सपना है। तो सपना है तो ये एक दिन मिटने वाला है, नाश होने वाला है। तो जागृत का स्वरूप, अखंड स्वरूप, परमात्मा स्वरूप कौन है, यह भी प्रश्न नहीं आ सका। अगर किसी को प्रश्न आया भी हो तो भी तारतम के बिना इस रहस्य को खुलासा कर ही नहीं सकता है। श्री देवचंद्र जी महाराज को भी तो बाल्य अवस्था में इन्हीं विषयों में जिज्ञासा प्रकट हुआ था और इन्हीं जिज्ञासाओं को लेकर के उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष की उम्र तक निरंतर साधना करते रहे, परंतु यहाँ के साधना के बल पर इन सारी प्रश्नों का, इन सारी जिज्ञासा का समाधान हो ही नहीं सका। स्वयं अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी ने दर्शन देकर के तारतम बीज मंत्र प्रदान किया और ये तारतम के प्रकाश के द्वारा ही ये संसार की उत्पत्ति किस तरह से हुई, ये किस तरह से नाश होने वाला है और जागृत का स्वरूप कौन है, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप कौन है, तो इस तरह से तारतम के द्वारा पहचान हुआ। इसीलिए ये तारतम का प्रकाश ऐसा है जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का पहचान कराने वाला है। तारतम्य न जानाति सच्चिदानंद लक्षण। तारतम के माध्यम से ही ये बेशक इलम के ज्ञान के आधार पर ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को पहचान कर सकते हैं
और जब स्वरूप का पहचान हो तब उनके प्रति भाव प्रकट होगी, प्रेम प्रकट होगी, और उसी प्रेम के माध्यम से ही हम परब्रह्म परमात्मा के धाम तक पहुंच सकते हैं। इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि के नाश के विषय में भी ये तारतम का प्रकाश, वेशक इलम का प्रकाश ने हृदय को प्रकाशित किया और हृदय को निसंदेह किया। फिर कहते हैं आगे, सक्कना दोजक भिस्ता। दोजक यानी कि नरक और भिस्त यानी कि घर यानी कि अखंड स्थान। तो कहते हैं ना कि कुरान में मोहम्मद साहिब ने कहा, मेरे कहे प्रमाण के आधार पर, मेरे कहे वचन के आधार पर चलने वाला को क़यामत का दिन जब खुदा इमाम के रूप में आएंगे ना, तो उनको भिस्त का सुख देंगे। और मेरे कहे हुए प्रमाण के आधार पर न चलने वाले लोगों को अथवा गलत मार्ग में चलने वाले जो है उनको उसी हिसाब से फिर दोजक में भेज देंगे। इस तरह से भिस्ता और दोजक की बात है। हिंदू धर्म शास्त्र के अंदर तो स्वर्ग और नरक के विषय में चर्चा करते हैं, परंतु स्वर्ग का चर्चा करते हुए भी अलग अलग धाम के विषय में भी चर्चा किया है। जैसे स्वर्ग कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, नारायण का लोक कहते हैं, निराकार ब्रह्म का धाम भी कहते हैं। कतेब ग्रंथ में दो ही शब्द है, एक दोजक है और एक भिस्ता है। जिसको हम सार रूप में समझे तो भिस्ता मतलब अखंड मुक्ति का स्थान और दोजक मतलब नरक का स्थान। तो अब नरक किसको किस तरह से प्राप्त होने वाला है, अथवा ये दोजक का अर्थ क्या है और भिस्त का अर्थ क्या है, किसको भिस्त प्राप्त होने वाला है, किसको दोजक प्राप्त होने वाला है, इस विषय में भी मुझे कोई संदेह नहीं है। यानी कि परमात्मा के कहे हुए वचन के आधार पर चलने वाला जो है उसको परमात्मा भिस्त का सुख देंगे। जैसे हिंदू धर्म शास्त्र में भी ये 14 लोक ब्रह्मांड में ये मृत्युलोक को कर्म भूमि कहा, और ये कर्म भूमि में किया हुआ कर्म का फल भोगने के लिए जीव स्वर्ग अथवा नरक लोक में जाते हैं, और ये कर्म का हिसाब लेखा जोखा करने वाले महर लोक में धर्मराज निवास करते हैं। और धर्मराज का ही अलग अलग 3 नाम बताया है तो वो एक ही स्वरूप, परंतु कार्य के हिसाब से उनका 3 अवस्था 3 नाम से बताया है। धर्मराज है, यमराज है और महारुद्र है। ये धर्मराज, यमराज और महारुद्र ये अलग अलग 3 स्वरूप नहीं है, वो एक ही है, परंतु वही कब धर्मराज होते हैं, कब यमराज होते हैं, कब महारुद्र होते हैं। तो मृत्युलोक में जीव जब कर्म करते हैं, कर्म करते समय सत कर्म किया है ना जीव ने, तो ये सत कर्म का पुण्य का फल जब जीव को प्रदान करते हैं ना, तो उस समय में वही धर्मराज का रूप में रहते हैं और पुण्य का फल स्वर्ग आदि लोक में सुख भोगने के लिए जीव को भेजते हैं। और जीव जब पाप कर्म करता है तो वो पाप कर्म करने वाले जीव को नरक का दुख में भेजना पड़ता है। उनके कर्म के हिसाब से तो अब नरक के दुख में भी तो भेजना तो पड़ेगा ना। तो जब जीव के पाप के आधार पर उनको नरक के दुख भोगने के लिए जाने का निर्देशन देते हैं, तो उस समय में वो धर्मराज ही यमराज का रूप हो जाते हैं। और पापी में भी कोई कोई ऐसे आतताई, ऐसे पापी होते हैं, ऐसे भयंकर जघन्य पाप करने वालों को तो यमराज का रूप से ही नहीं होगा, वही महारुद्र का रूप धारण करके भयंकर दुख कष्ट दंड देते हैं। तो इस तरह से अच्छा कर्म करने वालों के लिए स्वर्ग का सुख, बुरा कर्म यानी कि पाप कर्म करने वालों के लिए नरक का दुख हिंदू धर्म शास्त्र में इस तरह से बताया है। ऐसे ही कुरान ग्रंथ में मोहम्मद साहेब ने कहा, खुदा के कहे हुए वचन के आधार पर चलने वालों के लिए भिस्त का सुख मिलेगा, और खुदा के वचन को ठुकराने वालों के लिए दोजख के अग्नि में जलना पड़ेगा। इस तरह से कहा है। तो ये भिस्त और दोजख के विषय में भी अब कोई संदेह नहीं है। हिसाब ठौर की शक नहीं,
ये जितने भी स्थान हैं, अलग अलग स्थान, चाहे विश्व के विषय में हो, चाहे दोजक के विषय में हो, चाहे अलग अलग स्थान और अलग अलग कर्म, अलग अलग ये सारी स्थिति के विषय में कोई शंका नहीं है। और कहते हैं शक ना ठौर क्यामत, अब क्यामत के विषय में भी मुझे कोई संदेह नहीं है। तो क्यामत मतलब प्रलय। क्यामत शब्द का साधारण अर्थ प्रलय है और इसका वास्तविक अर्थ को लेंगे तो आत्मा जागृति। तो क्यामत शब्द भी वैसे तो कुरान का शब्द है। तो ये क्यामत का अर्थ क्या है? जब परमात्मा तीसरे स्वरूप में, हुक्म के स्वरूप के रूप में, मोहम्मद साहेब के रूप में आए, उन्होंने कतेब ग्रंथ के माध्यम से यानी कि कुरान ग्रंथ के माध्यम से ये बात को संकेत करके रखा, मेरे जाने के 1000 वर्ष बाद में क्यामत का दिन जाहिर होगा। 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी करके ये शब्द प्रयोग किया। वैसे तो क्यामत के दिन के लिए मोहम्मद साहेब ने फर्दा रोज क्यामत करके कहा। फर्दा रोज क्यामत यानी कि कल का दिन ही क्यामत है। और वह क्यामत के दिन खुदा स्वयं इमाम बनकर के आएंगे, वो काजी बनकर के आएंगे और कजा करेंगे, ऐसे ऐसे शब्द है। तो फिर उस समय के लोगों ने पूछा, कल के दिन तक तो आप स्वयं रहेंगे, फिर आप तो इमाम यानी कि बातें, काजी आने की बात कर रहे हैं। तो फिर इस विषय में स्पष्टीकरण देते हुए कहा, रब का दिन एक, दुनिया का साल 1000। दुनिया का 1000 साल बराबर रब यानी कि परमात्मा का एक दिन होता है। इसका अर्थ मोहम्मद साहेब ने क्या संकेत किया? दुनिया का 1000 साल का समय व्यतीत होने के पश्चात रूह अल्लाह इमाम मेहदी के रूप में वह खुदा स्वयं काजी बनकर के, न्यायाधीश बनकर के आएंगे और सबको अपनी अपनी कर्म माफक न्याय दिलाएंगे। तो इस तरह से क्यामत का दिन निश्चय किया है। और रसूल मोहम्मद साहेब के समय के हिसाब से जब 990 वर्ष 9 महीना का समय व्यतीत हुआ, रूह अल्लाह स्वरूप सदगुरु महाराज का आना हुआ, तो सदगुरु का समय 10वीं सदी का समय है। और उसके बाद इमाम मेहदी स्वरूप महमदी प्राणीनाथ जी का स्वरूप की जो लीला है, ये 11वीं सदी की लीला है। और ये फजर का दिन जो 12वीं सदी का दिन है। तो इस तरह से क्यामत का दिन यानी कि 10वीं, 11वीं और 12वीं सदी के समय में ये तारतम्य के प्रकाश के द्वारा सारी चीज को प्रकाशित करके आत्मा को पूर्ण रूप से जागृत कराया। जैसे मैंने पहले ही कहा ना, क्यामत का साधारण अर्थ तो प्रलय है, इसका वास्तविक अर्थ है आत्मा जागृति। तो तारतम्य ज्ञान के माध्यम से सदगुरु के द्वारा, प्राणीनाथ जी के द्वारा जब यह बेशक इल्म, अखंड ज्ञान, दिव्य ज्ञान धरती में जाहिर हुआ, अब तक अज्ञानमय अवस्था में भूल करके भ्रमित अवस्था में बैठे हुए जीव और परमधाम से आई हुई सुरता भी यहाँ जलचर मिल जलचर भय, संसार के गुण में, संसार के विषयों के रंग चढ़ने से वही जीव का ही जैसा रंग रूप धारण करके बैठे हुए थे। तारतम्य ज्ञान के माध्यम से इन आत्माओं को भी जागृत करा करके अपना निज स्वरूप का लक्ष्य बोध कराया और आत्मा को पूर्ण रूप से जागृत कराया। तो ये आत्मा की पूर्ण जागृति ही क्यामत है। तो इस तरह से क्यामत का दिन जो आत्मा जागृति की बातें की थी, इस विषय में भी अब कोई संदेह नहीं है। फिर आगे कहते हैं, सक्कना 8वें विस्त में सक्कना काजी कजाए, बेशक किए आखर लो अव्वल से इब्तदाए। तो कहते हैं सक्कना 8वें विस्त में, जैसे पहले कहा ना, विस्त का प्रसंग भी प्राणीनाथ जी यहाँ पर चिंतन कराएंगे करके, तो वही बात यहाँ पर आई। तो 8 विस्त का प्रसंग में भी अब मुझे कोई शंका नहीं है। तो ये 8 विस्त किसके लिए है और कब की बात है, जरा सा हम इस विषय में भी खुलासा करें। तो जैसे अगले प्रसंग में हमने चर्चा किया, 3 सृष्टि की बात है। 3 सृष्टि अथवा 3 उम्मत, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, अथवा कतीब के हिसाब से आम, खास, खसल, खास कहा।
और इन तीनों का मूल स्थान कहाँ कहाँ है, कहाँ से आए और ये वापस जाते समय इनकी स्थिति कैसी है, इस विषय में तो हमने अगले चौपाई के प्रसंग में खुलासा कर चुके हैं। तो फिर भी ये 8 विस्ता का प्रसंग यहाँ जैसे कहा ना शक ना 8 विस्ता में, तो 8 विस्ता के प्रसंग में जरा सा चिंतन करें तो जब यह सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ये सारे जीव का विस्तार हुआ और यही सृष्टि का खेल देखने के लिए परम धाम से ब्रह्मात्माएं और अक्षरधाम से ईश्वरी आत्माएं आए। और क़यामत के दिन ये खेल उठने का दिन, खेल पूरी तरह से खत्म होने का दिन, परमधाम की ब्रह्मात्माएं तो परमधाम मूल मिलाव में अपनी परात्मा स्वरूप में उठेंगे और अक्षरधाम से आई हुई ईश्वरीय सुरता जिन्हें ईश्वरीय सृष्टि कहा है, ये भी अपने मूल स्थान अक्षरधाम में जागृत होंगे। और ये कुन्न कहने से विस्तार किया गया अथवा एक ओम बहुश्याम कहने से विस्तार किया गया, ये आम खलक जीव सृष्टि है ना, इनका तो मूल तो नींद है, जुल्मत है और ये नींद के अंदर ही नाश होकर के जाने वाला है। जीव का कोई अस्तित्व ही नहीं है, स्वप्ना के अंदर उत्पत्ति हुई है, सपना में ही नाश होकर के जाने वाला है। परंतु महामती प्रणिनाथ जी स्वरूप जीव के ऊपर कृपा दृष्टि डालते हुए कहते हैं, मोहे दिल में ऐसा आया ए जो खेल देखा ब्रह्मांड, हम क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करूं अखंड। कहते हैं मुझे दिल में ऐसा भाव प्रकट हो रहा है, ये खेल हम ब्रह्म सृष्टियों ने जो देखा है, अगर ये नाशवंत खेल को भी अखंड न करो तो फिर ब्रह्म सृष्टियों का खेल देखा हुआ क्या प्रमाण रहेगा। और ब्रह्म सृष्टियों ने खेल देखने के लिए संसार में आए तो जीव के लिए फायदा ही क्या है। इसलिए जिस सृष्टि में ब्रह्म सृष्टि आकर के खेल देखा और स्वयं मैं आया हूं, प्रणिनाथ जी कहते हैं, तो ये नाशवंत सृष्टि को, नाशवंत जीव को भी अखंड सुख प्रदान करना होगा। इसीलिए प्रणिनाथ जी ने नाशवंत अंकुर वाले जीव को भी अंतिम समय में विष्णु में अखंड होने का एक नया शक्ति प्रदान किया। इसीलिए कहा ना, ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर कर किए नहीं चल देख नजर। ब्रह्म सृष्टि के अंदर ऐसा ताकत है, ऐसा शक्ति है, जो दुनिया अखंड होने में इनका कोई अंकुर ही नहीं था। जो नाशवंत अंकुर वाले हैं तो अखंड के लिए तो इनका कोई बल, कोई ताकत, कोई अंकुर ही नहीं है, परंतु ब्रह्म सृष्टि के द्वारा इनके अंदर ऐसा नया अंकुर भर दिया कि कहते हैं ताए नए अंकुर कर, नया अंकुर अखंड होने का अंकुर भर करके बल दे करके किए नहीं चल देख नजर। अखंड विस्ता में अखंड मुक्ति का द्वार खोल करके वहां अखंड करा करके अपने नजर के द्वारा ही जीव को अखंड सुख का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। ये धाम धनी की कृपा है, ये प्रणिनाथ जी की कृपा है, ये ब्रह्म सृष्टि का ताकत है। तो इस तरह से अंतिम समय में जब खेल उठने का समय होगा तो उस समय के दिन की बात है। ये अष्टविस्ता का प्रसंग तो जीव के लिए है और ये अष्टविस्ता यानी कि 8 मुक्ति का स्थान बेहद भूमि में है। बेहद भूमि कहने से अक्षर ब्रह्म का 4 विभूति स्वरूप, अव्याकृत ब्रह्म का धाम, शबलिक ब्रह्म का धाम, केवल ब्रह्म का धाम और सत्स्वरूप ब्रह्म का धाम है। तो इन बेहद स्थान में अलग अलग 8 मुक्ति का द्वार खोल दिया, जो रसूल मोहम्मद साहिब ने 4 विस्ता का निरूपण किया था। और रसूल मोहम्मद साहिब ने यह भी भविष्यवाणी किया था क़यामत के दिन में और 4 विस्ता जुड़ जाएंगे और 8 विस्ता होंगे। इस तरह से विस्ता हाल 4 कुरान में कहा, 8 होशी आखर, ये भी सुनो तुम बेवरा, देखो मोमिन सहूर कर। इस तरह से कुरान में 4 विस्ता की बात है, कहा 8 होशी आखर, अंतिम समय में 8 होगी करके कहा। तो प्रणिनाथ जी कहते हैं ये भी सुनो तुम बेवरा। इसके हिसाब किताब
अब ब्यौरा सुनो, देखो मोमिन सहूर कर इन अष्ट विस्त के विषय में सहूर करके देखो। तो इस विषय में खुलासा किया गया है। तो सार रूप में हम देखें तो अष्ट विस्ता का प्रसंग अक्षर ब्रह्म का अहम अंतस्करण सत्स्वरूप ब्रह्म के धाम में दो मुक्ति का स्थान अथवा दो विस्ता है, निर्मल चेतन और महाकारण में, जिन्हें अक्षी विस्ता कहते हैं। तो जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं यहाँ संसार में आकर के जिस उत्तम जीव को अधिष्ठात्री बना करके खेल देखा, जिन्हें ब्रह्म सृष्टि के अधिष्ठात्री जीव कहते हैं, खेल खत्म होने के बाद परमधाम की सुरता तो परमधाम में जाएंगे। जो ये अधिष्ठात्री जीव है ना, ये अधिष्ठात्री जीव के लिए सबसे उच्च दर्जा का मुक्ति का स्थान सत्स्वरूप का निर्मल चेतन का स्थान है। तो इसीलिए इसको अक्षय विस्त कहा है। ये एक विस्त हुआ। और दूसरा है अक्षरधाम से आए हुआ ईश्वरीय सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीव के लिए जब खेल खत्म होते समय अक्षरधाम की सुरता तो अक्षरधाम में जाएंगे, तो वो अधिष्ठात्री जीव जो है ना, उनके लिए और दूसरा मुक्ति का स्थान है जो सत्स्वरूप का महाकारण में है। ईश्वरीय सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीव का मुक्ति का स्थान कहाँ है, अथवा इसको भी अक्षी विस्त कहते हैं। इस तरह से सत्स्वरूप का महाकारण और निर्मल चेतन में दो विस्ता, ये अक्षय विस्ता है ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीव के लिए। उसके बाद तीसरा नंबर विस्ता है शबलिक का निर्मल चेतन में, जिसे मोहम्मदी विस्ता कहते हैं। वेद शास्त्रों के माध्यम से सारे रहस्यों को खुलासा करके समझ करके तारतम्य के द्वारा पूर्ण रूप से जिस जीव की आत्मा जागृत हुई है, ऐसे जीव के लिए मोहम्मदी विस्ता जो शबलिक का निर्मल चेतन में है, यहाँ पर मुक्ति मिलेगा। तो ये तीसरा विस्ता हुआ। फिर उसके बाद चौथी विस्ता शबलिक का महाकारण में, जिसे रास का मुक्ति स्थान कहा है। तो तारतम ज्ञान के माध्यम से साधना करके जिसको रास लीला तक की गहराई में जिसका प्रेम है, ऐसे जीव के लिए रास का मुक्ति स्थान शबलिक का महाकारण में मुक्ति का द्वार खोल दिया है। और उसके बाद फिर पांचवें नंबर में है ब्रज का मुक्ति स्थान, जिसका स्थान है शबलिक का कारण। तो शबलिक के कारण में ब्रज का मुक्ति स्थान है। तो जो तारतम ज्ञान के माध्यम से साधना करके ब्रज की प्रेम में डूबते हैं, ऐसे जीव के लिए शबलिक का कारण ब्रज के मुक्ति स्थान में मुक्ति का द्वार खोल दिया है। उसके बाद फिर उससे भी नीचे जो छठी मुक्ति का स्थान है अव्याकृत का महाकारण में, जिसे मलकुती विस्ता कहते हैं अथवा नित्य वैकुंठ का मुक्ति का स्थान कहते हैं। तो और उसके बाद सातवीं मुक्ति का स्थान है जिसे पैगंबरी विस्त कहा है अथवा महर्षियों का मुक्ति का स्थान कहा है। हक का पैगाम देने वाले जीव के लिए ये मुक्ति का स्थान है। और अंतिम विस्ता अव्याकृत का स्थूल में आम खलक विस्ता है। जो आम खलक विस्ता में अंतिम समय तक भी जो नरक के अग्नि में जल रहा हो, शरीयत यानी कि कर्मकांड में ही लग रहा हो, नास्तिक होकर के चल रहा हो, ऐसे जीव को भी धनी बड़े कृपालु परमात्मा बहुत कृपावान है। तो इनको भी अखंड मुक्ति का स्थान, अखंड मुक्ति का द्वार खोल दिया। तो अव्याकृत के स्थूल में आम खलक विस्ता है। ये तो हुआ जीव के लिए। और ये प्रकृति में जो पांच तत्व है ना, ये पांच तत्व के लिए भी अखंड मुक्ति का स्थान प्रदान किया है। तो अव्याकृत के स्थूल में ये पांचों तत्वों को भी मुक्ति का स्थान दिया है। इस तरह से जीव के लिए 8 विस्ता और 5 तत्वों के लिए भी अव्याकृत के स्थूल में 5 तत्वों का मुक्ति का स्थान, इस तरह सारा सृष्टि का निरूपण किया। तो अंतिम में क़यामत के दिन जब खेल खत्म होगा, परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए परमधाम मूल मिलावा, अक्षरधाम से आई हुई स्तुरी सृष्टियों के लिए अक्षरधाम, और नाशवांत अंकुर वाले जीव के अंदर भी नया अंकुर भर करके अष्टविस्त में अलग अलग प्रकार का सुख अपने अपने अंकुर माफक, जैसे आगे ही कहा ना, सो तेता ही नजीका
जिनका जेता यकीन करके कहा न, जिन जिनका जितना यकीन है उसी माफक विस्ता का उच्च उच्च दर्जा का सुख मिलने वाला है। तो इस तरह 8 विस्ता का निरूपण किया तो कहा सक्कना 8 विस्ता में सक्कना काजी कजाए। इस तरह से क़यामत के दिन काजी आकर के कजा करेंगे, खुदा स्वयं न्यायाधीश बनकर के सबको अपने अपने कर्म माफक न्याय करेंगे। कहा था अब इस विषय में भी मुझे कोई संदेह नहीं है, बेशक की आखर लो, अंतिम समय तक की सारी बातों के ऊपर मुझे बेशक कराए। तो आखर कब है? परात्मा स्वरूप में आत्माओं का जागृत होना अथवा ये सारा खेल खत्म होना आखर है। अव्वल से इब्तदाए, शुरू से लेकर के सृष्टि के शुरू तीसरी भौम से हुआ और आखिर मूल मिलाव में आत्मा जागृत जब होंगे तब जाकर के ये खेल खत्म होगी। ये संपूर्ण विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। तारतम के प्रकाश के माध्यम से इस तरह से मेरे हृदय को निसंदेह बनाया, ये बेशक इल्म का प्रकाश है। इस तरह से प्रणिनाथ जी चर्चा कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साह जी, आज का हमारा वाणी चर्चा का समय पूरा हुआ। आज हमने चौपाई नंबर 6 से लेकर के चौपाई नंबर 12 तक के कुछ सारांश भाव के ऊपर चिंतन किया। फिर आगे का चौपाई कल हम चिंतन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहराते हुए वाणी चर्चा को विश्राम देंगे। बोलो श्री प्राणिनाथ प्यारे की। सकना 8 भिस्त में, सकना 8 भिस्त में, सकना काजी कजाए, सकना काजी कजाए, बेशक किए आखर लो, बेशक किए आखर लो, अव्वल से इब्तदाए, अव्वल से इब्तदाए, अव्वल से इब्तदाए, अव्वल से इब्तदाए। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।